भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आरती अति पावन पुराण, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की। आरती अति महापुराण भागवत निर्मल। महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस मय फल। परमानंद सुधारस मय फल। लीलारती रस रस निधान की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की। कलिमल मथन ताप निवारिणी। कलिमल मथन ताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवक सतत सकल सुख कारिणी। 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 सुमहोषधि हरि चरित गान की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की। आरती अति परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस
रास विलासिनी रसकर रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुजान की धन भक्ति भी ज्ञान खान की भारती अतिवा पर पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की भारती अति भारती भारती ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावनानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पक्रमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रबन्धनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् मिथिलाग्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्रायां भागीरथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारं स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दनहतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णातीरे कोकिलाकेलितीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहो चलन्तो राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं गणाशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहङ्कारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर पे महती कृपा पासा हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्यतम कथामृत रसास्वादन करलाए पंचम दिवस के उपवेशन में उपस्थित भगवान के कल्याणकारी मंगलमयी दिव्य कथा के रसास्वादन हम सब करब अवसर भगवान नाम के स्मरण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय आनंद कंद भगवान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय राम देवता की जय गंगा मैया की जय 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 श्री सीताराम राम महाराज की जय। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम कथामृत श्रीमद् भागवत महापुराण जे महापुराण में भगवान के दिव्य अलौकिक अद्भुत लीला का वर्णन है। भगवान
विविध प्रकार के लीला को के हमरा यहाँ के शिक्षा दी थे। एतद्दे सप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। मनुस्मृति कही है, ए भारत भूमि में जन्म लेनिहार श्रेष्ठ सदाचारी लोग सब संपूर्ण संसार का एक दिशा देंगे और श्रेष्ठ महापुरुष जो हम संपूर्ण संसार के दिशा दे सके थे। भारत भूमि में हमारा सबके आराध्य, हमारा सबके इष्ट वो साक्षात पूर्ण पर ब्रह्म से हो मनुष्य को धारण करके लाए है। विविध भांति के लीला के लिए है और कोई लीला के माध्यम से हमारा सबके एक नीक मार्ग देखे लेंगे। जखन जखन भगवान के बड़ आवश्यक बुझे धरती पर जाए तो भगवान अपने एक धरित्री का विधि व्यवस्था सरिये लेंगे। भगवान सर्वसमर्थ रहितो इस संसार में अपने से अबै छथिन और वो लीला करके हमरा अहाँके सिखबै छै, देखबै छै। और भगवान के लीला एतेक मनोरम भेलनिए, संपूर्ण संसार ओहिसँ लाभान्वित भेल, संपूर्ण संसार ओहिसँ शिक्षा ग्रहण कयल। भगवान के त्रेता के अंतिम में रामावतार भेलनिए और द्वापर के अंत में कृष्णावतार। एकरा हम सब एना सेहो बुझी, एखन जेना विज्ञान के युग छै तो विज्ञान के युग कहै छै सब चीज प्रूफ करब। ओहिमे जे डार्विन के सतत विकास के सिद्धांत छै, हमरा ओ डार्विन के सतत विकास के सिद्धांत श्रीमद् भागवत में भेटैया। वो सिद्धांत कहे थे जे हे सृष्टि के आरंभ भेले जल से, पहले जलचर जीव भेले। तो दशावतार में देखियो ना, भगवान के पहिला अवतार छै मत्स्य अवतार। भगवान पहिला अवतार लेलखिन माछ के रूप में, आ तकर बाद जलचर से भेले उभयचर। तो भगवान के दोसर अवतार छै उभयचर, कछुआ। तकर बाद थलचर, मतलब स्थल में रह वाला जीव। तो भगवान के तेसर अवतार छै नृसिंह, तेसर अवतार छै बराह के। और सृष्टि के विकास बढ़त गेले और वही पशु से पहले एक कोशकीय द्विकोशकीय जीव सब रहे, तकर बाद धीरे धीरे ओहि सब बहुकोशकीय जीव भेले। वही विकास से हम सब मनुष्य बनल। तेसर अवतार भगनिया भगवान के बराह के रूप में शुद्ध पशु, जे शुद्ध थलचर थे स्थल में रह वाला, और वही सब से मानवो विकसित भेले। तो चारिम भगवान के अवतार छै नृसिंह के, आधा नर और आधा पशु के। ई संक्रमण देखबै जे पशुए से मनुष्य के विकास भेलै। और अगला अवतार छै भगवान के वामन के। वामन अवतार मतलब अविकसित मानव मान सकै छियै। वामन भगवान बम छलाए, शारीरिक तौर पर छोट छलाए। तो हाँ, अविकसित मानव, शारीरिक तौर पर अविकसित मानव भगवान वामन के द्योतक थिके है। तकर बाद भगवान के और विकास भेलन। भगवान सृष्टि के विकास देखलखिन परशुराम के रूप में अगला अवतार, जेमे शारीरिक तौर पर वो पूर्ण विकसित छथिन, लेकिन अपन संवेग पर, अब संवेग के अंग्रेजी में कहै छै बिसरै छी हम, अपन संवेग मतलब भावना पर पूर्ण नियंत्रण नहीं छै।
परशुराम जी बड़े क्रोधी देवता छथिन, संहार कर क्षत्रिय के संहार। शारीरिक तौर पर पूर्ण विकसित मानव, लेकिन भावनात्मक रूप से अस्थिर ई परशुरामावतार देखबे और तकर बाद पूर्ण विकसित शारीरिक तौर पर, मानसिक रूप तौर पर, बौद्धिक रूप से पूर्ण विकसित मानव का से देखबे छथिन भगवान राम और भगवान कृष्ण। अही दूटा अवतार के से पूर्णावतार से हो कहल ई पूर्ण अवतार छथिन। और आठ गो अवतार भेल, तकर बाद रामावतार मर्यादा के धूरी, पूर्ण विकसित मानव, पूरी मर्यादा के पालन करे। और भगवान देखलखिन अगला अवतार में जे भैया मर्यादा पर हमेशा लोग चल नहीं सकिए, कतेक बेर मर्यादा छूट जाए छे, कतेक बेर छोड़ो पड़े छे। ई कृष्ण अवतार देखबे सिखबे हमरा सबके कने कने मर्यादा छोड़ियो के अपन जीवन चलबे। और कोई से अगला अवतार भगवान बुद्ध के भेलिए। बुद्धावतार ई सिखबे, ई शिक्षा दैए जे जीवन में संपत्ति सब कुछ नहीं छिए, शांति के लिए पूर्ण विकसित भेला के बावजूद मनुष्य के एकांत से भी होना के चाहिए। शांति के लाभ एकांत में छे, जंगल में छे। भगवान बुद्ध राजमहल में जन्म लेने छलखिन, लेकिन सब चीज के छोड़ भगवान देखेलन, शिक्षा देलन अपना चरित्र से जे संसार में ई भौतिक साधन में शांत सुख छे। भूख लागल तो रंग बिरंग के भोजन भेट जाए तो सुख छे, सुख छे लेकिन शांति नहीं छे। शांति के लाभ के लिए लोग के गृहस्थाश्रम छोड़ के एकांत से भी होना के चाहिए। ई बुद्धावतार सिखबे। और अंतिम में कल की अवतार नहीं भेलखिन, ओ देखबे छथिन जहाँ जीवन बड़े अव्यवस्थित भ जाए छे तो व्यवस्थित करऽ के लेल पुनः हम अबै छी। डार्विन के सतत विकास के सिद्धांत ई कैल परसू एलिए, लेकिन ये दशावतार का सिद्धांत लाखों लाख वर्ष पूर्व से छे। जे भगवान देखबे छथिन जले से सृष्टि के उत्पत्ति भेले और क्रमिक विकास पबैत मनुष्य एतऽ धरि एलाह। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दशा भगवान के अवतार के कतेक भेद छे। मत्स्यावतार, कच्छप अवतार, बड़ा अवतार। तो शास्त्र में लिखल जो भगवान के अवतार के बड़े भेद छे। अंशांशोंशः तथा वेशः कलापूर्णः प्रचक्षते। अंशावतार, अंशावतार में हम अहाँ आबै छी। चूंकि बाबा तुलसी से हो पर से प्रामाणिकता सिद्ध केलिए है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर के अंश हम सब छी। हम सब कहे छिए हो सब में भगवान छथिन, भगवान सबके हृदय में बैसल छथिन। तो भगवान के अंश हमहूँ सब छी, तो हम सब भेलहुँ भगवान के अंश अवतार। तहन होइ छथिन कलावतार। कलावतार में मत्स्य, कच्छप, बराह, नृसिंह, वामन इत्यादि। कलावतार वही अवतार के परशुराम भेजे। कलावतार वही अवतार के कहल जाइए जे रूप में प्रकट भ के भगवान किछु खास लीला क के किछुए दिन में संक्षिप्त समय में अपन लीला के संपूर्ण केले। कमे दिन में अपन लीला निपटा के चल गए। मत्स्यावतार, कच्छप अवतार के सुनो, जहन समुद्र मंथन काल में
वो मंदराचल पर्वत डूबो लगले समुद्र में, भगवान विशाल कछुआ के रूप धारण करके पीठ पर धारण कलखिन मंदराचल से। कोई कच्छप भगवान के एतबे का उद्देश्य है जे समुद्र मंथन भ जाए, बस तकर बाद भगवान के लीला भाव पूर्ण भाव। भगवान वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष के संहार कलखिन, धरित्री के सुव्यवस्थित कलखिन आ भगवान अपन लीला संवरण कलखिन। कोई लीला के कोई अवतार के ओतबे प्रयोजन। तकर बाद नृसिंहावतार में भगवान प्रहलाद के सदगति दिलखिन, वरदान दिलखिन, हिरण्यकशिप के संहार केलनि, कोई लीला के प्रयोजन। तो ई सब भेलखिन कलावतार। तकर बाद होइ छथिन आवेशावतार, जे भगवान छथिन नहीं लेकिन समय समय पर भगवान जकां छथिन। जना चैतन्य महाप्रभु वो भगवान के रूप मानल जाय छथिन। भगवान के पूर्णावतार नहीं छथिन लेकिन पूर्ण परब्रह्म के हुनका में आवेश होइ छै। हाँ, तो वो आवेशावतार और पूर्णावतार के रूप में भगवान राम और कृष्ण दूटा भेलखिन। जे पूर्णावतार के मतलब भेल मनुख जकां जन्म ल के मनुखे जकां से विधि व्यवस्था के पालन करे, इस संसार के नियम कानून में बांधल मानव जकां अपन चरित्र से इस संसार के उज्जवल के निहार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान के अवतार भलिए पूर्णावतार के रूप में पहले रामावतार। और रामावतार एतेक हृदयग्राही भेलिए, एतेक विशाल भगवान के लीला भेल विस्तृत और एतेक लोकोपकारी जे इस संसार में प्रायः एहन कोनो भाषा नहीं है जेमे रामचरित नहीं लिखल गेल है। संसार के हर एक भाषा, संसार के हर एक भाषा में रामचरित लिखल, और से एक भाषा में एक रामायण से हो अपने, एक भाषा में 10-10, 20-20 गो, 50-50 गो। और संस्कृत भाषा जे भाषा के जननी छथिन तकर के बातें छोड़ दियो। संस्कृत में रामचरित कतेक लिखल गेल ग्रंथ कहिए चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। भगवान राम के चरित्र कतेक विशद लिखल गेल छलै पूर्व काल में। शतकोटि प्रविस्तरम 100 करोड़, 100 करोड़ मतलब एक अरब भेल। 1 अरब रामायण पूर्व काल में लिखल गेल छलै संस्कृत में केवल 1 अरब। और कालक्रमे संसार परिवर्तित होइत रहले और परिवर्तन के दौर में कतेक रामायण धीरे 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 लोग के बिसराई के जे बेसी हृदयग्राही रहे से अपने ने रहे। 100 करोड़ रामायण पूर्व काल में केवल संस्कृत में, आन आन भाषा के जगह कोनो ठेकान ने तय बाबा तुलसी लिखलें रामायण शतकोटि अपारा। कते रामायण 100 कोटि ओहो एना लिखलखिन 100 करोड़ रामायण। लेकिन बाबा के भेल जे भैया हिंदी में हम लिखे छिए, उड़िया में, बांग्ला में, मैथिली में, कन्नड़ में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कोंकणी में, हर एक भाषा में, चाइनीज, चीन के भाषा में, रूस के भाषा में, हर एक देश के भाषा में वो लिखले जा रहे हैं। क्या लिखल रामायण शतकोटि अपारा, जकर कोनो पार कोनो था नहीं रहे। भगवान राम के चरित्र लोग भगवान के गुणगान करे ले नहीं लिखे है। तो हनुमान जी लिखलन हनुमान नाटक में। हनुमान नाटक के दोसर नाम छे महानाटक। आ चंपू शैली में मतलब गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते। शास्त्र कहिए जे शास्त्र में
जे ग्रंथ में गद्य या पद्य दोनों हो एहन चंपू। तो चंपू शैली में लिखल हनुमान नाटक में हनुमान जी लिखल है कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पाथेयमियन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। हनुमान जी कहे जितने भगवान के चरित्र से कल्याण के जय कल्याण के खजाना कलयुग के दुख के दूर कर के सबसे पैघ साधन और जे मुमुक्षु जीव जे संसार सागर के पार जा चाहिए जिनका हृदय में भगवत धाम प्राप्ति के लालसा अति तीव्र है एहन जीव के लेल पाथेयम यनम मोक्षो। पाथेय मतलब बट खर्चा जकरा कहै छी हमरा भगवान के धाम जेबै सीधे विदा हेबै तो बड़े कष्ट है तो बट खर्चा में मुमुक्षु जीव के बट खर्चा छी भगवान के चरित्र और कविवर वचसां जीवन और बड़का बड़का कवि सबके वाणी के विश्राम स्थान यह है रामचरित्र विश्राम स्थान में कम कवि कतबो भारी होए इस संसार के रंग बिरंग के गीत कविता छंद कहानी लिखित हुई थी रामचरित्र के गान नहीं गेलन हुनक वाणी में शांति नहीं रही थी। विश्राम स्थान में कम कवि वरवचसाम श्रेष्ठ श्रेष्ठ कवि के विद्वत्ता के शांति कवि धर्म के शांति भेटे छे केवल रामचरित्र में। ते रामचरित्र खूब लिखल खूब गेल सब भाषा में सब देश के लोग भगवान राम के चरित्र से शिक्षा लेत रहा है अनादि काल से लेत रहा है और आइ धरि हम सब भगवान राम के चरित्र से उपकृत हुई छी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र भागवत जी में संक्षेप में छै कथी संक्षेप में छै जहन की रामचरित्र बड़े विशद ग्रंथ छै राम के कथा बड़े विशद चीज के तो भागवत जी में राम कथा संक्षेप में छै की है तो सुखदेव जी के उद्देश्य है जे राजा परीक्षित के पूर्ण भागवत सुनाब से 7 दिन में मात्र और रामचरित्र जो सुनबा लगथिन विस्तार पूर्वक राम कथा तो नहीं 9 दिन होय छथिन ओ वाल्मीकि रामायण सुनो कि आनंद रामायण सुनो रामचरितमानस के मान लिया जे कथा होय छथिन राम कथा तो 9 दिन और राजा परीक्षित लग 7 दिन के संक्षेप 7 दिन के समय छै न तो तक्षक कहते तो रामचरित्र विस्तार से हेतै तो 9 दिन के तरह में कथा छै तो भागवत और न मर जेतै ते रामचरित्र संक्षेप में और संगे सुखदेव जी कह दिलखिन श्रुतम हि वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मोह। महाराज अब राम कथा अहाँ ओतेक विस्तृत नहीं सुनू लेकिन राम कथा नहीं सुनब कोना ते पहले एक श्लोक में कहलिए गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या क्षूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रो विजृंभ त्रस्ताद्धिर्बद्ध सेतु खड्गवदः कौशलेन्द्रो वतान्नः। भगवान राम अपन
पिता महाराज दशरथ के आज्ञा पालन करे के लिए जंगल गलाए और जे जानकी अतीव कोमलांगी छलखिन है वो संगे गेलखिन है रावण जानकी के हरण केलकन भगवान सकुल रावण के कुल सहित रावण के संहार करें धर्म के स्थापना और अयोध्या नाथ बनलखिन एक श्लोक में संक्षेप रामचरित और तकर बाद फिर ओकरा सुखदेव जी नमाय के मात्र 2 अध्याय में रामचरित कहलखिन है भगवान राम के चरित्र यद्यपि छन बड़े विशद तथापि मैं कने संक्षेप में छे तो हमहु सब संक्षेप में भगवान राम के चरित्र एक बड़ सुंदर गीत के माध्यम से सुनिए जे में भगवान राम के चरित्र एक गीत के माध्यम से संपूर्ण रामचरित कहते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत कहत आवे कहत सुनत आवे किरण पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे, के राज दुलारे कौशल्या के आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्य वंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले मधुभरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिव धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के, धनुष भंग प्रभु करके ले आए सीतावर के। घर त्याग भय बनवासी, पित की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग, लखन सियाले संग छोड़ी रजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
खल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके वेश भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके खल भेष भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके खल वेश भिक्षुका धर के भिक्षा का आग्रह करके उस जनक सुता सीता को छल बल से ले गया हर के उस जनक सुता सीता को धन बल से ले गया हर के बड़ा दुख पावे बड़ा दुख पावे राजा राम जी की रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो श्री राम ने मोहि पठायो मैं राम दूत बनी आयो श्री राम ने मोहे पठायो मैं राम दूत बन आयो श्री राम ने मोहि पठायो मैं राम दूत बनी आयो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो मैया और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहत सुनत आए कहत सुनत आवे अखियों में पानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान अपन दिव्य चरित्र से हमरा अहाँ के शिक्षा दिले और भगवान उम्मीद क के गेला जे हम सब कोई शिक्षा से लाभ उठाएब। पद्म पुराण में एक ठाम भगवान राम कॉल जोड़ के प्रार्थना केलखिन है भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला नत्वा नत्वा याचते रामचंद्रः सामान्योऽयं धर्मसेतुर्नराणां काले काले पालनीयो भवद्भिः। भगवान कॉलर के प्रार्थना करे छथिन हे आओ हमरा मानव समाज। भगवान राम कॉल जोड़ के मानव समाज से प्रार्थना करे छथिन हे आबो वाला मानव समाज हे हम जे धर्म के नीति के न्याय के सत्य के मार्ग देखा के जा रहल छी एहि मार्ग पर अहाँ चलो के चेष्टा कर एहि रास्ता के ध्याने रहब। हे मृत्यु के बाद तो स्वर्ग नहीं भेटे छै एहि संसार में वो स्वर्गिक आनंद भेटत। हम जे मर्यादा के जे धर्म के जे नीति के जे सत्य के रास्ता देखा के जा रहल छी एहि मार्ग पर चलित रहब अहाँ के लेल ई संसार स्वर्ग सँ बढ़ि के भ जाय।
अहाँ के सब पदार्थ एते करकल भ जाए, लेकिन एहि मर्यादा के ध्याने रहो। और भगवान के सिखायल से याचते रामचंद्र है। श्लोक में भगवान कॉल जोड़ के मंगलखिन ये याचते राम, भगवान राम मंगलखिन हे आने वाला मानव समाज हमरा ई भीख दियो कि अहाँ सब ए मार्ग के ध्याने रहो, ई वचन दियो। और मनुष्य मानव समाज बहुत दिन धरि कोई मर्यादा के पालन करते रहला, अपन जीवन यापन करते रहला और संसार आनंद में रहले। लेकिन बीते समय के साथ धीरे 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 वो मर्यादा लोग विचरित चल गए। और जहां द्वापर के अंतिम में मर्यादा पूरे तरह से उच्छिन्न भ गेले, सांसारिक सामाजिक व्यवस्था ध्वस्त भ गेले, भगवान के बुझेले नहीं अब अपने संसार। धरित्री देवी बड़े व्यथित भ गेली है और धरित्री देवी जाके भगवान से प्रार्थना केलखिन। अब ओहि में जे क्रम छै से सबके बुझले, रामचरितमानस में से हो, भागवत जी में से हो। धरित्री देवी बड़े व्यथित छथि तो ब्रह्मादि देवता के संग केलनि, इंद्रादि के संग केलनि, चलि गेला महादेव लग और महादेव के संगे पहुंच गेलखिन ये क्षीर सागर के तट पर। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान आश्वासन देलखिन हम आबि जाए, हम मनुष्य के रूप धारण कर अवतार ले। अब विचार करी भगवान के अवतार के प्रयोजन की छै, तो हम सब स्पष्टतया देखे छी धरित्री के दुख दूर कर। भगवान के अवतार के की उद्देश्य छै, तो गीता में ये बड़े प्रसिद्ध श्लोक छे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहे छथिन अर्जुन, जखन जखन धर्म क्षीण होमय लगे छै, धर्म नष्ट नहीं होइ छै, धर्म तो भगवान के रूप छियै, तो धर्म नष्ट हेतै कोना? जहिना भगवान अक्षय छथिन तहिना धर्म अक्षय छै, कहियो नाश नहीं होइ छै। हाँ, कहियो मोटगर, कहियो पातर, ओकर कहियो बहुत माननिहार, कहियो दू चारि गोटे माननिहार। ग्लानि भवति भारत, अर्जुन जहन जहन इस संसार में धर्म के हानि होने लगे छै, दुष्ट लोक के वृद्धि भ जाय छै, साधु संत महात्मा जहन कष्ट पाबऽ लगे छै, धरित्री व्याकुल भ जाय छै, गाय अपना आप के अनाथ बुझऽ लगे छथिन, तो हम अवतार ग्रहण करै छी, दुष्ट के संहार करै छी, साधु संत महात्मा के आश्वासन दै छी, धर्म के स्थापना करै छी। हमर अवतार के यह प्रयोजन है। एहने सन प्रयोजन भगवान के अवतार बाबा तुलसी से हो लिखलिए। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाधय असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रबोधि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन कीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
भगवान के अवतार के प्रयोजन जहिना गीता जी में तहिना मानस में। लेकिन बाबा तुलसी हमरा अहाँ के चिंतन के मार्ग और खोल दिले। बाबा तुलसी फिर आगा लिखे छथिन, हरि अवतार हे तुझे ही हो। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि भगवान के अवतार जे होइ छनि से इदम इत्थम कही जाई न सोई। एही दुआरे भगवान के अवतार भेलन से कहब कठिन है की है। तो भगवान के क्यों मालिक तो छियन जे पूछते ना वो कहथिन। लोग तो अंदाजे लगबै जे भगवान किया लेकिन किया अवतार लेकिन। तो भगवान के अवतार के मात्र यह प्रयोजन छिए कि कहब असंभव है, कठिन है। कि बाबा तुलसी बात लिखे। बाबा तुलसी के भाव की छेन देखियो, भगवान जो दुष्ट के दंड दैले धर्म के रक्षा करे अबै छथिन तो एते काज तो भगवान अपना धामों से बैसल क सकै छै। जो इस संसार में राक्षस बेसी भ गेले तो ओ भगवान अपना धाम से इच्छा करथिन वो हजार हजार लाख लाख राक्षस के क्षण मात्र में विनाश भ जेतै। सितने हुई छै भगवान अपना धाम से राक्षस के संहार तो नहीं करै छथिन। भगवान के आबि के राक्षस के संहार करऽ पड़ै छै तो ई भ गेलै भगवान के सर्वशक्तिमत्ता में दोख। बड़े ध्यान से सुना के चीज छै। भगवान जो सर्व समर्थ छथिन सब किछु के निहार छथिन तो अपना धाम से राक्षस के संहार कर सकै छै कि नहीं कऽ सकै छै। तहन किया नहीं करै छथिन। जो ई बात कहबै जे मैंने राक्षस बड़जोड़गर छलै तें भगवान के आबऽ पड़लनि आबि के संहार केलखिन, एकर मतलब भगवान सर्वशक्तिमान नहीं छथिन। आबऽ पड़ै छनि, मेहनत करऽ पड़ै छै। तहन तो भगवान में कमी भ गेल ना। भगवान के ओते पावरे नहीं छै जे अपना धाम से राक्षस के संहार करे, तें तऽ आबऽ पड़ै छै। आबि के सरियबै छथिन व्यवस्था। हाँ नहीं हो भगवान वास्तव में छथिन सर्वसमर्थ। हुनका इच्छा मात्र से सृष्टि बनै छै या बिगड़ै छै। इच्छा मात्र से ओ किछु करै नहीं छथिन, किछु कहै नहीं छथिन। सृष्टि के बनऽ के अच्छा सृष्टि के बनऽ के प्रक्रिया की छै। भगवान प्रलय काल में प्रलय पयोधि में पड़ल रहे छथिन। जहन प्रलय भ जाय छै तो संपूर्ण सृष्टि विलुप्त भ जाय छै। संपूर्ण जीव निकाय भगवान में समा जाय छै। इस संसार में जे किछु देखै छियै चर अचर सब भगवाने में समा जाय छै। और भगवान के श्री विग्रह में ई चराचर जगत नहीं, ब्रह्मादि सब देवता एतऽ तक कि भगवान के जे नित्य सहचरिणी माया छथिन, भगवती छथिन, सेहो भगवाने में विलीन भ जाय छथिन। ओहि समय में प्रलय काल में सिवाय परमात्मा के एक तत्व के और कुछ नहीं रहे छथिन। और वो भगवान केहन रूप में रहे छथिन तो प्रलय के जल में एक बरफ पात छै कनेटा। ओहि बरफ पात पर भगवान नंगे बच्चा छोट बच्चा के रूप धारण करके ओहि बरफ पात पर नंगे पड़ल छथिन और अपन हाथ से पैर के पकड़ के पैर के उठा के मुंह में लोग के चूस रख जेना धिया पुता पैर के उठा चूसल लगैया। ओहन फोटो हम अहाँ बिकाइत देखने हेबै कतौ, नहीं तो ध्यान से देखबै तकबै तो फोटो भेट जाए। पूरे जले जल छै। एगो बरफ पात पर भगवान कृष्ण कन्हैया के रूप में पड़ल छथिन, नंग पे आ पैर के औंठा चूस रहल छथिन। जकर शास्त्र में वर्णन है बंसी विभू में सीताराम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम
बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान वो बड़ के पात पर पड़ल रहे छथिन आँखि मुन्ने पैर के काचो से धिया पुता जकाँ कते दिन तक अनंत काल जकर कोनो ठकान नहीं छै। अनंत काल धरि भगवान पड़ल जहन थाकि गेलखिन तो मन भेलै जे कने आँखि खोली। तो भगवान जे आँखि खोलथिन आँखि के पिपनी जे एक रत्ती हिलले, भगवान में जे समायल माया छथिन, माया के भेलन हेरे तोरी के माया पति से मतलब भगवान से माया बाहर भऽ गेलखिन। और माया देखलन जे भगवान जागऽ चाहे छथिन, आँखि के पल में हरकत भऽ रहलै है। भगवान उठथिन तो भगवान देखथिन कि सौंसे तो खाली पहिने छै। माया तुरंत ब्रह्मा के प्रकट करे छथिन और ब्रह्मा जी के शक्ति दै छथिन माया संसार बना। और ब्रह्मा जी संसार बनेले से क्या गो संसार